भूकंप से जुड़ा हुआ है। भूकंप के झटकों से कांपी है 4 देशों की धरती। हैरान कर दी कि ये खबर आपको, एक साथ अलग अलग 4 देशों में भूकंप के झटके। भारत में ये भूकंप के झटके हिमाचल में महसूस किए गए हैं। मंडी में 3.4 तीव्रता का भूकंप आया है। म्यांमार एक बार फिर से भूकंप के झटकों से दहला है। यहाँ 5.5 तीव्रता का भूकंप आया है। इसके अलावा तजाकिस्तान में 2 बार महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर यहाँ जो तीव्रता रही वो 6.1 रही, जो कि ज्यादा है। तिब्बत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहां भी लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। यानी अलग अलग देश हैं, अलग अलग जो तीव्रता है भूकंप की वो आंकी गई है। लेकिन इस तरह से बार बार भूकंप के झटकों को महसूस करना या भूकंप के झटकों का आना ये लोगों को बड़ा डरा रहा है। जब भूकंप आता है लोग घरों से निकल जाते हैं, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। लोगों के जहन में सवाल ये है कि अभी म्यांमार की, थाईलैंड की तबाही देखी है, तो क्या कोई बड़ा खतरा है, क्या किसी बड़े खतरे का संकेत है? यूं बार बार धरती का हिलना, धरती डोल रही है। धरती के हिलने से जो कंपन है वो अलग अलग देश महसूस कर रहे हैं। भारत में, हिमाचल में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। जब बाकी देशों में भूकंप आ रहा है तो बार बार यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए लोगों के जहन में भी यही सवाल है। और ये सवाल हम भी अपने एक्सपर्ट्स के जरिए लगातार पूछने की कोशिश करते रहे हैं। आज भूकंप के झटकों से 5 देशों की धरती कांप उठी। देखिए कैसे पापुआ न्यू गिनी से लेकर पाकिस्तान तक झटकों से ये धरती थर्रा गई और लोग कैसे दहशत में हैं। भूकंप के झटकों से कांपी 5 देशों की धरती। जम्मू कश्मीर तक महसूस हुए भूकंप के झटके। पापुआ न्यू गिनी टू पाकिस्तान, भूकंप से डरा इंसान। धरती के झटके से 5 देश हिल गए, लोग घरों से भागने लगे। पाकिस्तान, तजिकिस्तान, टोंगा और पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। इन भूकंपों की तीव्रता 4 से लेकर 6.5 तक मापी गई। पाकिस्तान में जो भूकंप आया उसका केंद्र संजवाल क्षेत्र से लगभग 12 किलोमीटर दूर था। धरती में तेज कंपन के चलते दूर दराज तक झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 5.3 बताई गई। सीसीटीवी तस्वीरों में देखिए कैसे अचानक से सब हिलने लगा और डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगे। 1 घंटे में पाकिस्तान में 2 बार भूकंप आया और लोगों को थर्रा गया। पाकिस्तान के झटके जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में भी महसूस किए गए। भूकंप की वजह से लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि किसी तरह के जानमाल के नुकसान होने की कोई सूचना नहीं आई। ताजिकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान में ही जमीन से लगभग 110 किलोमीटर की गहराई में था। राहत की बात ये रही कि वहां किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। इधर टोंगा और पापुआ न्यू गिनी की धरती भी भूकंप से डोलने लगी। टोंगा में भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई, जो एक गंभीर भूकंप माना जाता है। वहीं पापुआ न्यू गिनी में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। यहाँ तो लगभग रोज ही भूकंप आ रहे हैं। कोई बड़ा भूकंप का केंद्र नहीं है, लेकिन जो हिमालय में बड़ा भूकंप आएगा वो इंपैक्ट दिल्ली में पड़ेगा। इवन कि अफगानिस्तान में भी अर्थक्वेक होता है डीपर में, उसका भी शेकिंग दिल्ली झेलती है। क्योंकि आपको ने कहा कि एक फॉल्ट दूसरे फॉल्ट से कनेक्टेड है, पूरी जो है उसकी मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि सोर्स कहां पर होगा अर्थक्वेक का, ये प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, दिल्ली जो है छोटे छोटे अर्थक्वेक के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत से रिवर चैनल है, वाटर चैनल्स हैं, छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं। 3.5 पास्ट में भी 5 पॉइंट के करीब हुए हैं अर्थक्वेक। जो आपका वो महेंद्रगढ़ फॉल्ट है या मथुरा फॉल्ट है या आपका हरिद्वार रीज है, वो भी अभी बहुत से छोटे छोटे अर्थक्वेक जनरेट करता है, लेकिन बड़ा जो है उसका केंद्र नहीं है। 28 मार्च को म्यांमार में 7 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जो इतना शक्तिशाली था कि म्यांमार में ऊंची ऊंची इमारतें धराशायी हो गईं। अब तक 4000 से ज्यादा लोग म्यांमार में इस भूकंप के कारण जान गंवा चुके हैं और वहां अभी भी कई छोटे बड़े झटके महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे में भूकंप के दौरान धरती हिलने पर लोगों में डर का माहौल है। भूकंप की खबर कहीं की हो, लोग अपने दिल पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं।